हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ऑफ श्री कोचिंग क्लासेस। तो चलो आज आपके लिए मैं 8th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर नंबर 17 मैनमेड मटेरियल का लेक्चर नंबर 2 लेके आई हूँ आपको। लेक्चर 1 में हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें देख ली थी कि व्हाट इज़ मैनमेड मटेरियल क्या है, नेचुरल मटेरियल्स क्या है, प्लास्टिक क्या है। देन प्लास्टिक के हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे। फिर प्लास्टिक के हम लोगों ने टाइप्स एंड यूजेस भी देख लिए थे। एंड यहाँ पे प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट भी इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर 1 में कवर कर लिए थे। रिगार्डिंग मैंने जितना भी कवर किया है उसमें आपको किसी में भी कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो। उसका आंसर मैं आपको कमेंट कर दूँगी। एंड जैसे कि दोस्तों, आपको ये पूरा अगर चैप्टर देखना है तो कंटिन्यू मेरे साथ वीडियो पे बने रहे और मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। दोस्तों, आपको पता है लेक्चर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ इतना आप मेरे लिए कर देना। ठीक है, तो चलो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि थर्मोकॉल। अभी थर्मोकॉल क्या है हम लोग देखते हैं कि थर्मोकॉल, ये सबने वर्ड सुना भी है, इससे कोई भी अननोन नहीं है। वी ऑल आर द फैमिलियर अबाउट द थर्मोकॉल। तो थर्मोकॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि थर्मोकॉल इज़ ए फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, है ना। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल का एक फॉर्म है, उसी को हम लोग है ना पॉलीस्टीरीन बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ याद रखो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में वगैरह कभी कभी ये पूछ लेते हैं, तो आप इसको अंडरलाइन करके रख देना दोस्तों लोग। फिर ये जो थर्मोकॉल है ना, ये क्या होता है, देखो यहाँ ये ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग एट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जैसे हम लोग उसको हीट करते हैं ना एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है ना कि ये लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता है ना। उसके बाद क्या होता है कि वो रिटर्न सॉलिड स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है जब वो ठंडा हो जाता है। तो देखो ये थर्मोकॉल का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग उसको बोल सकते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है ना कि हम लोग उसको कोई भी डिज़ायर्ड शेप दे सकते हैं। वॉट एवर यू वांट, आपको जो भी शेप देना है वो आप दे सकते हो। एंड इसके अलावा ये एक है ना एक गुड शॉक एब्जॉर्बर भी है। एंड ये जो थर्मोकॉल है ना, मोस्टली ये पैकिंग में वगैरह जो भी डेलिकेट आइटम्स वगैरह होते हैं ना, उसको पैक करने में थर्मोकॉल अक्सर यूज़ किया जाता है, हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना उसके एडवर्स अफेक्ट दिए हुए कि थर्मोकॉल के एडवर्स अफेक्ट क्या क्या है। दोस्तों, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे एक थर्मोकॉल का आपको पिक्चर भी दिखाया हुआ है। सो हम लोग उसके एडवर्स अफेक्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखो, अगर कोई भी पर्सन कंटिन्यूसली अगर वो थर्मोकॉल के कांटेक्ट में अगर लॉन्ग टाइम तक है ना, तो इट मे हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड कैंसर लाइक ल्यूकोमिया एंड लाइफोमिया। ठीक है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि कोई भी पर्सन अगर कंटिन्यूस थर्मोकॉल के कांटेक्ट में है तो उसको ब्लड कैंसर हो सकता है, जैसे ल्यूकोमिया लाइफोमिया जैसे हो गया ना। तो ये देखो, एक थर्मोकॉल में ना एक पॉइजनस केमिकल्स प्रेजेंट होता है, तो इट विल बी वेरी हार्मफुल टू अस। तो इसलिए इसके ज़्यादा जितना कांटेक्ट में रहेंगे इतना ज़्यादा हमारे हेल्थ को उससे खतरा हो सकता है। और यहाँ पे सेकंड फैक्टर दिया हुआ कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, प्लास्टिक की तरह ये भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ थर्मोकोल, है ना। इट टेक्स ए लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ थर्मोकोल। एंड इसी की वजह से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो पीपल है ना ऑप्ट फॉर डिस्ट्रॉइंग इट बाय बर्निंग। देखो, थर्मोकॉल पे भी अगर हम लोग जला देते हैं तो इसके भी साइड इफेक्ट क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी। इसकी वजह से क्या होता है कि बर्निंग करने के बाद ना इसके बहुत हजार्ड, देखो इट इज़ स्टिल मोर हजार्डस मेथड एज इट रिलीज द पॉइजनस गैस इन द एटमोसफेयर। जब हम लोग थर्मोकॉल को बर्न करते हैं ना, तब वो जो जलाते हैं, जो धुआं निकलते हैं, तो इसमें भी है ना वो हार्मफुल पॉइजनस गैसेस निकलते हैं जो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। बच्चों जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग O2 जैसे इनहेल करते हैं, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं, वो हम लोग O2 के द्वारा इनहेल करते हैं, तो इसमें लंग्स में वगैरह हम लोगों को इससे डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है यहाँ पे दिया हुआ है। एंड अगर यहाँ पे हम लोग तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इफ़ द फूड इज़ कैप्ट इन थर्मोकॉल इज़ रीहीटेड, है ना। अगर कोई भी फूड है वो हम लोग थर्मोकॉल के कांटेक्ट में रखते हैं एंड उसके बाद में क्या होता है कि स्टीरीन में डिजोल्व इन दैट फूड। देखो, मैंने बोला है कि थर्मोकॉल में एक केमिकल, पॉइजनस केमिकल होता है स्टीरीन नाम का, तो वो क्या होता है ना, वो फूड में डिजोल्व होता है, जिसकी वजह से ये बहुत हमारे लिए इट विल बी वेरी हजार्डस टू अवर हेल्थ। ठीक है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत डिफिकल्ट, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसकी वजह से ना देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। एंड इसका जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट ऑन पर्सन वर्किंग विद द थर्मोकॉल फैक्ट्री, अगर कोई पर्सन
फैक्ट्री में काम कर रहा है और कंटिन्यूअसली उसके टचिंग में आया है, तो देन क्या हो सकता है कि पर्सन स्टे इन कॉन्टैक्ट विद द थर्मोकॉल फॉर लॉन्ग टर्म। कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम से थर्मोकॉल के कांटेक्ट में है, देन वहाँ पे क्या हो सकता है कि इट मे द प्रॉब्लम्स ऑफ आईज में प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, ये सारे ऑर्गन्स में हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि अगर प्रेग्नेंट वुमन भी उसके अगर कॉन्टैक्ट में आती है तो उसका मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जब वो थर्मोकॉल जो बर्न हो जाता है तो यहाँ पे ना एक लिक्विड स्टीरन में कॉज द स्किन बर्न, यहाँ पे केमिकल जो रिलीज होता है, जो गैस रिलीज होता है ना, तो उसकी वजह से हम लोगों को स्किन में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो दीज आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द थर्मोकॉल के ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि ग्लास। अगला टॉपिक देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ग्लास क्या है। तो हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं कि 17.5 ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास ये एक इट इज़ द नॉन क्रिस्टलाइन है ना। ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल है, हार्ड है बट ब्रिटल भी है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जो ग्लास है वो टूटता है ना। ग्लास ये टूटता है बट ब्रिटल एंड सॉलिड मटेरियल फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। देखो इसमें किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट का मिक्सचर होता है। देन ग्लास के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि देखो हमारे डेली लाइफ में हम लोग ग्लास का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो ग्लास है ये किसने डिस्कवर, देखो ग्लास ये ना बाय चांस डिस्कवर्ड हो गए, किसी ने ऐसा सोच के इसको डिस्कवर नहीं किया है, ये बाय चांस डिस्कवर्ड हो गया है। क्या हुआ वहाँ पे, सम फोनिशियन ट्रेडर्स वेयर कुकिंग इन डेजर्ट। देखो डेजर्ट एरिया में ना वो फोनिशियन ट्रेडर्स है ना कुकिंग कर रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ ना कि जब कुकिंग वेसल्स थे ना लाइमस्टोन के ऊपर जो रखे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि व्हेन द कुकिंग वेसल्स वाज केप्ट ऑफ द लाइमस्टोन, जब ऊपर रखे थे तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे ना एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर्म हो गया। एंड जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर्म हो गया तो उन्होंने देखा कि दे थॉट दैट इज़ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। उन्होंने सोच लिया कि हाँ ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है एंड ये हीटिंग ड्यू टू हीटिंग टुगेदर ऑफ सैंड है ना, सैंड हीट होने की वजह से ये फॉर्म हो गया। सैंड एंड लाइमस्टोन जो भी है ना वो एक साथ में हीट करने की वजह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर्म हो गया एंड इसी की वजह से जो भी ग्लास है वो डेवलप्ड हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ ग्लास प्रोडक्शन। तो ऐसा ही बाय चांस ये है ना जो ग्लास का प्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ सिलिका एंड अदर कंपोनेंट इन द ग्लास, देखा है हम लोगों ने यहाँ पे क्या होता है सिलिका एंड लाइमस्टोन। हम लोगों ने देखा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास एज सोडा लाइम। हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग ग्लास होते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि सोडा लाइम ग्लास होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, सिलिका ग्लास होता है, अल्कली सिलिकेट ग्लास होता है एक्सेट्रा। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये लोग एक डेजर्ट एरिया में जो कुकिंग कर रहे थे वहाँ पे ड्यू टू द हीटिंग ऑफ सैंड एंड लाइमस्टोन, उसके ऊपर है ना एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर्म हो गया था जिसकी वजह से बाय चांस से ग्लास फॉर्म हो गया था। चलो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लास वो कैसे हुआ था। तो जैसे ग्लास प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे ग्लास टॉपिक में भी हम लोगों ने देखा है कि जो भी मिक्सचर ऑफ सैंड है, सोडा लाइम है एंड इसको है ना स्मॉल एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी छोटा क्वांटिटी है ना, इसको एक फर्नेस में हीट किया जाता है। फर्नेस में इस भट्टी है ना, एक भट्टी में इसको हीट किया जाता है। एंड जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो भी है ना वो 1700 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर लगता है हीट होने में। इतने टेम्परेचर पर वो हीट होने के बाद क्या होता है ना कि ये मेल्ट हो जाता है, उसको हीट होता है एंड इसको मेल्ट होने के लिए लो टेम्परेचर लगता है। एंड जैसे ये लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि पीसेस ऑफ डिस्कार्डेड ग्लास आर एडेड टू इट, पीसेस बन जाएंगे। एंड उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी मिक्सचर है ना वो एट 50 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होगा। एंड जैसे ही ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मिक्सचर आर लिक्विड है ना, सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, देन वो क्या होगा कि इट इज़ हीटेड अप टू, फिर इसको हीट करने के लिए हम लोगों को 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है एंड उसके बाद वो इमीडिएटली कूल भी हो जाते हैं। तो इसका ये जो प्रॉपर्टी ना सडन कूलिंग होने की वजह से, मीन्स तुरंत कूलिंग होते हैं, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंड सडन कूलिंग होने की वजह से ये जो मिक्सचर है ना ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हम लोग उसको होमोजीनियस बोल सकते हैं, एमॉर्फस एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टेड ऑफ क्रिस्टलाइन है ना। तो ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट हम लोगों को पता है एंड इसी को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम ग्लास। तो ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ग्लास हमारा कंप्लीट हो गया है।
एंड यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग कवर कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास। देखो ग्लास की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ग्लास को अगर हम लोग हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग क्या होता है कि ग्लास ये सॉफ्ट हो जाता है एंड उसको हम लोग कोई भी शेप में मोल्डेड कर सकते हैं। एंड जो ग्लास का जो डेंसिटी होता है वो इंग्रेडिएंट पे डिपेंड होता है कि विच इंग्रेडिएंट्स वी यूज़ है ना, हम लोग कौन से इंग्रेडिएंट वो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ग्लास का डेंसिटी डिपेंड होता है। फिर ग्लास जो है वी कैन से दैट कि इट इज़ ए स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, स्लो कंडक्टर है ये हीट का। एंड बहुत क्विक कूलिंग होने की वजह से ग्लास जो है ना, ऑन क्विक कूलिंग ऑफ हॉट ग्लास इट क्रैक्स, है ना, बहुत जल्दी कूलिंग होने की वजह से ग्लास क्रैक भी होता है। देखा है हम लोगों ने, अक्सर ग्लास हमारे हाथ से छूट गया तो वो ब्रेक हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा इसमें। एंड ये जो ग्लास है अगेन इट इज़ ऑल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी आपने देखा है क्या कि ग्लास से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है बिकॉज वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हैंस इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये जो ग्लास है ना, हम लोग इसीलिए है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए हम लोग उसे एज ए इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, ठीक है। एंड ग्लास से ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वहाँ यहाँ पे क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द जो भी लाइट है वो पास होते हैं ग्लास से। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ऑक्साइड्स है ना, ऑक्साइड्स कोई भी क्रोमियम हो गया, वैनाडीनियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट है ना एब्सॉर्ब कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास कंप्लीट हो गया है हमारा। ये एक लेसन का यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, टाइप्स एंड ग्लास एंड यूजेस। तो ये हम लोग थर्ड लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो आप मेरे लेक्चर पे ऐसे ही बने रहो, जल्दी मैं आपके लिए लेक्चर 3 लेके आऊँगी, वहाँ पे हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।